बदल दे। JK Super Cement, build strong। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में जारी है तलबा और नौजवानों के हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दिखाई दे रहा है सैलाब का शदीद कहर। बेपरवाह हुकूमत से फौरी राहत और मदद मांग रहे हैं आवाम। और मकामी नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए सीआरपीएफ ने करवाया श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालिबे इल्मों के मुतालबात पर आला हुक्काम की बेतवज्जही और गैर संजीदगी भरा रवैया इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर लोगों की हैसियत महज गुलाम भर रही है। वरना क्या वजह है कि महीनों से मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के चंद मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। आला तालीम हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के मसले मसाइल को सुलझाने की बजाय स्टूडेंट्स को पुलिस के जरिए जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें हुकूमत से अपनी आवाज बुलंद करने के एवज में जेलों में बंद किया जा रहा है। हुकूमत की इन सब नाइंसाफियों की मुखालफत में जगह जगह तालिबे इल्मों के एहतजाजी मुजाहिरे, हंगर स्ट्राइक्स और ऐसी कई जद्दोजहद देखने को मिल रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शोबाए तालीम का हाल पाकिस्तान ने इस कदर बर्बाद कर दिया है कि यहाँ पर आला तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। तलबा तालिबात को अपनी क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई करने की बजाय अलग अलग मकामात पर चक्का जाम, हड़ताल, हंगर स्ट्राइक्स और दीगर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए हुकूमत से अपनी देरीना मांग पूरी करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन मांगों में अहम है हर साल फीसों में इजाफा न करना, स्टूडेंट यूनियन की बहाली और पुरअमन तरीके से अपनी बात रखने का हक। इस सिमत में हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए तालिबे इल्मों ने मुजफ्फराबाद सेंट्रल प्रेस क्लब के आगे भूख हड़ताल की। हम यहाँ पर गुज़श्ता 2 दिनों से भूख हड़ताली कैंप मुजफ्फराबाद सेंट्रल क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। वैसे के तौर पे 13 अगस्त को रमला कोर्ट के मुकाम पर एक इवेंट के दौरान जो है वो वहाँ पर कुछ सादम होता है और इंतजामिया ने मासूम तालिबे इल्मों पर बेबुनियाद बोगस एफआईआर काटकर उन पर संगीन दिफात लगाकर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ जब पुरअमन तरीके से तालिबे इल्मों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इंतजामिया तक अपना पैगाम पहुंचाया कि ये बेबुनियाद मुकदमात इनको खत्म करके फिलफौर गिरफ्तार तालिबे इल्मों को रिहा किया जाए, उनकी तालीम का ज़िया हो रहा है। और उन गिरफ्तार तलबा में से कुछ ऐसे तलबा थे जिनकी उम्र 13 से 14 साल थी और वो बेबुनियाद मुकदमात की हैसियत ये थी कि कुछ ऐसे तालिबे इल्म जो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, उनको भी उस एफआईआर के अंदर नामजद किया गया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात की मांगें चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत के लिए इतनी बड़ी भी नहीं है जिन्हें पूरा न किया जा सके। लेकिन जैसा कि यहाँ हरबे दस्तूर रहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को सुनने और उनका हल निकालने की बजाय इस्लामाबाद को खुश करने पर अमल पैरा रहती है। आला हुक्काम की तरफ से तालिबे इल्मों के साथ इस बार भी इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। रावला कोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक तालिबे इल्मों के बड़े पैमाने पर हंगामा खेज एहतजाजों में मकामी नौजवानों की यकजहती साफ देखने को मिली। जब रावला कोट में भी कुछ इसी तरह तालिबे इल्मों ने एहतजाज किया था तो उन्हें पुलिस ने मारा पीटा और कई तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया। आज कई दिन बीतने के बाद भी इन तलबा को कैद से छोड़ा नहीं गया है। ऐसे में रावला कोट के तलबा से यकजहती दिखाते हुए मुजफ्फराबाद के तलबा ने भूख हड़ताल के दौरान ये मुद्दा भी उठाया। हमारा इंतजामिया से ये पैगाम देते हैं कि वो इस तलबा की तहरीक को किसी भी सूरत कमजोर तहरीक ना समझे। अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तलबा तहरीकें हैं या इनकलाब आए, उनमें हमेशा तलबा, उनका आगाज हमेशा तलबा तहरीक से हुआ है। ज़ेरे शिरकत नौजवान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
کہ موجودہ حکومت اور اس سے پہلے کی آئی حکومتوں کی لاپرواہیوں کے چلتے ان اسٹوڈنٹس کے مطالبات کو پورا ہونے میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی مانگوں کو جلد پورا کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ بنا رہے ہیں۔ زیر احتجاجیوں نے بڑی ہی بے باکی کے ساتھ تنبیہ دی ہے کہ مانگیں پوری نہ ہونے پر یہ لوگ اس سے بھی بڑے پیمانے کا احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم یہاں پہ بھی بھوک ہڑتال پہ بیٹھے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور وہ تمام بوگس اور جعلی مقدمات ختم کیے جائیں، اور فی الفور اگر یہ آرٹیکل 257 جو پاکستان کا آئین کا ہمیں جو حق دے رہا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتے، ہم ایک اگر پاکستان کے آئین کے مطابق ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے تو پاکستان کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی اصول یہاں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس طرح کا ظلم اور جبر رکھیں گے تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ہم آج تو پرامن بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کا اذیت دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہے، کل کو ہم ان حکمرانوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے اور ان کے لیے مشکل بنیں گے۔ پاکستان کی جانب سے یہاں بٹھائے گئے مقامی سیاست دانوں کی ترجیح صرف اپنے نجی مفادات پورا کرنے کی رہی ہے۔ ان کے ایجنڈے میں کبھی بھی لوگوں کو بجلی پانی کی سپلائی، طب، روزی روزگار، دیگر سہولیات اور حق و حقوق کی فراہم کروانا نہیں تھا، جبکہ احتجاج کرنے والوں پر پولیس کے ذریعے اذیتیں دی جاتی ہیں۔ مقامی طالب علموں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم کے سبھی انتظامات کو درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ ذرا ذرا سی معمولی باتوں کے لیے طالب علموں کو بھی نشانے پر لیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں یہاں پر طالب علم احتجاج نہ کریں تو بھلا کیا کریں؟ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے نوجوانوں کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں فٹ بال کو لے کر مقامی نوجوانوں میں جوش و جذبہ بے حد قابل تعریف رہا ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں فٹ بال کی سرگرمیاں جاری و ساری رکھنے کے لیے سول انتظامیہ تو عمل پیرا رہتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حفاظتی عملے اور نیم حفاظتی عملے کی جانب سے بھی راؤنڈ دی ایئر ٹورنامنٹس اور چیمپئن شپس کروائے جاتے رہے ہیں۔ اسی سمت میں شری نگر میں سی آر پی ایف فٹ بال کپ 2025 نامی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 1 درجن سے زیادہ مقامی ٹیموں نے شرکت کی۔ اس کا مقصد مقامی سطح پر فٹ بال کھیل کو بڑھاوا دینا تھا۔ یہ ہے سری نگر میں واقع ٹی آر سی سنتھیٹک فٹ بال ٹرف گراؤنڈ۔ یہاں نیم حفاظتی عملے کی جانب سے سی آر پی ایف فٹ بال کپ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے ابتدائی میچ کے دوران لوگوں کو وادی کے نوجوانوں میں فٹ بال کے جنون کا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ سری نگر میں منعقدہ اس کھیل کے مقابلے کا مقصد مقامی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ آج ہم لوگ سی آر پی ایف کا 2nd ایڈیشن فٹ بال کلب آج ہم شروع کر رہے ہیں، جو 1 ہفتے چلے گا۔ اس میں ٹوٹل 16 ٹیمیں شامل ہوئی ہیں، جس میں 8 سری نگر کی، 4 بڑگاؤں کی اور 4 گندربل کی ہے۔ پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے یہ ٹورنامنٹ کرایا تھا اور ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ ہم جتنا بھی ینگسٹ لوٹ ہے اس کو ہم اس میں شامل کریں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا تارتمیہ اور بہتر بڑھے۔ ابھی ہم اگلے مہینے اکتوبر کے لاسٹ میں ہم کرکٹ کپ کا بھی آیوجن کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے کیا تھا، نومبر میں یہاں کرکٹ کا آیوجن کیا تھا، اس میں بھی قریب 20 ٹیمیں ہماری شامل ہوئی تھی۔ اگلی بار ہماری کوشش ہے کہ اس کا وستار ہم اور کریں اور بہتر ٹیموں کو کریں، جس سے یہاں کے ینگ جو جنریشن ہے، لڑکے ہیں، ان کو سب کو جو ہے اس میں بھاگ لینے کا موقع ملے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں کشمیر کے نوجوانوں میں بھی فٹ بال کا رجحان نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے، چاہے بات فٹ بال کی شارٹ ٹرکس کی ہو یا میدان میں پیشہ ورانہ انداز میں کھیلنے کی۔ مقامی نوجوان کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال سے بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی جھلک سی آر پی ایف فٹ بال کپ 2025 کے دوران دیکھنے کو ملی، جہاں میدان میں اترنے والی ٹیموں کے کھلاڑی مخالف ٹیم کو شکست دینے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرتے نظر آئے۔ کھلاڑیوں نے اپنے جذبے، پھرتی، طاقت اور ٹیم ورک کا بہترین استعمال کیا، جس سے شائقین نے خوب لطف اٹھایا۔
पहली बात तो ये हम शुक्रगुजार हैं सीआरपीएफ की कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अभी खेल सकते हैं इधर टीआरसी में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है सीआरपीएफ ने, हम शुक्रगुजार हैं सीआरपीएफ की। इससे टैलेंट भी बूस्ट होता है, इंसान फ्री होता है बाकी चीज़ों से, इससे टैलेंट भी बूस्ट होता है हमारा। जी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए बार बार, क्योंकि यूथ को भी सपोर्ट मिलता है, न्यू टैलेंट भी है, यंग टैलेंट भी है, उनके लिए भी टूर्नामेंट्स निकलने चाहिए। हम चाहते हैं आगे आगे और सारे टूर्नामेंट ऐसे निकले, क्योंकि इसमें आगे जाके हमारा स्कोप बढ़ता है और हम चाहते हैं कि आगे आगे इससे बहुत सारे टूर्नामेंट निकले। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो नौजवानों की जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी मजमूई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। ये खेल ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखने में मददगार साबित होता है, जिससे खिलाड़ियों का जिस्म मुतवाज़िन, मजबूत और तंदुरुस्त बनता है। यही वजह है कि मौसम चाहे कोई भी हो, वादी में अक्सर फजा फुटबॉल की ही बनी रहती है। जब फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे, लड़के खेलेंगे तभी वो सामने आएंगे। जब नहीं खेलेंगे, कोई टूर्नामेंट लग जाएगा, हमारा स्टेट का लगा, एसएस का लगता है टूर्नामेंट, लेकिन इन बच्चों को ये टूर्नामेंट हमेशा रहना चाहिए। ये पता है इसमें कितनी टीमें शिरकत कर रही है? इसमें मेरे ख्याल में 20 टीमें, 16 टीमें, सॉरी सर, इसमें 16 टीमें, लेकिन अच्छा कदम है। मुल्क को अवाम की हिफाजत में मामूर हिफाजती अमले न सिर्फ अमन व अमान की बहाली में पेश हैं, बल्कि सिविक एक्शन प्लान के तहत नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों से जोड़ने की मुसलसल कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाला ये फुटबॉल टूर्नामेंट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को अपने खेलों की सलाहियतें दिखाने और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को मनवाने का मौका फराहम करना था। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सोस्त में एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन बना दिया जाए तो ये इलाका भी हांगकांग, दुबई, शेनज़ेन की तरह तरक्की याफ्ता हो सकता है। एहतजाजियों ने अपने हुकूक की मांग की और इस्लामाबाद के डबल स्टैंडर्ड वाले रवैये को खारिज किया। एजाज अहमद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक तरफ डल लेक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद बिजली कटौती भूख हड़ताल कर रहे एहतजाजियों का सामना कर रहा है। ये सरहद के दोनों तरफ के कश्मीर का वो मुआवजना है जो पाकिस्तान दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर हम उन एथलीट्स के डेडिकेशन, पैशन और कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं जो हमें कुछ बड़ा करने का ख्वाब दिखाते हैं। मुसरत जिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जदीद चरखे और खास माल 47 विविंग और स्पिनिंग ट्रेनिंग सेंटर को भेजे जा रहे हैं। उम्दा ट्रेनिंग के बाद फ्यूचर क्राफ्ट मास्टर तैयार होंगे। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के स्पोर्ट्स स्पिरिट की तारीफ की है। उन्होंने पुलवामा में मुनक्किद पहले डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट और डल लेक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर की स्पोर्टिंग जर्नी का नया माइलस्टोन करार दिया है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर श्रीनगर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के स्टेटस को रिव्यू किया। उन्होंने वक्त पर काम पूरा करने की हिदायत दी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में सैलाब का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिशों का पानी रुक रुक कर पहाड़ों से पूरे उफान के साथ बहता है और अपने रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चट्टानों को भी बहा कर ले जाता है। इसके बाद अपने पीछे तबाही का वो खौफनाक मंजर छोड़ जाता है जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग कुदरत की इस मार को किसी तरह से झेल लेते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में आला हुक्काम की बेहिसी और नाअहली नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसकी मिसाल हालिया रोज आए सैलाब के दौरान देखने को मिली। सैलाब मुतासरीन अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे फिर रहे हैं और हुकूमत के कारिंदे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
लिहाजा जगह जगह पर लोगों के जानो माल के नुकसानात के साथ घर, खेत खलिहान, फसलें, अनाज तक सब तबाह और बर्बाद होने के सबूत बआसानी से देखने को मिल जाते हैं और मकामी आवाम अभी तक सो रही हुकूमत से मदद के लिए खातिर रखा इकदामात उठाने की बात कह रही है। हर साल की तरह ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के दौरान पहाड़ों से निकलने वाला सैलाबी रेला अपने साथ बर्बादियां लेकर आया, जो गुजरने के बाद अपने पीछे गयूर अवाम की तबाहियों का मंजर छोड़ गया है। मकामी लोग हुकूमत से अपने फौत हो चुके लवाहिकीन, टूटे फूटे खंडरात में तब्दील हो चुके घरों और गाद में मिल चुके खुर्दुनी अशिया की भरपाई के लिए सरकारी इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। वो इलाके में बर्बाद हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा क़याम अमल में लाने की मांग कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं मिला है। हुकूमत ने हमारे इधर मकाने किया, होटलें किया, ज़मीन और दरख्तान सब कुछ किया है, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया है हुकूमत ने। और इधर हमारा अभी ये ज़रूरत है कि इधर एक पेप है, ये पेप ज़रूरत है हमारे लिए, ये मस्जिद की पेप के लिए। वहाँ खेत भी है और एक दो दरख्तान भी रह गए हैं, उसके भी पानी होगा। तो हुकूमत ने कुछ भी इमदाद नहीं किया है। जो मकान दिया, जो होटल छोड़ो, वो कारोबार इदारा है कहते हैं हुकूमत, तो उसका इसके लिए वो एक सिस्टम होगा वो छोड़ो, लेकिन हमारा मकान गया है, सब मकाने किए हैं, उसके भी कुछ भी नहीं मिला है। रिलीफ ऐसा है कि दिया है कि जैसा कि 2 किलो चीनी, 2 किलो कूटी, वो मैं भी दे सकता हूँ, वो चीज़ें हुकूमत की कोई ऐसा वो सिस्टम नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की लापरवाह हुकूमत के लिए हमेशा की तरह ही सैलाब और उससे पैदा हुई संगीन सूरत हाल पर काबू पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंतज़ामिया ना तो वक्त पर बचाव कर पाती हैं और ना ही उसकी इतनी क़ुव्वत है कि वो मुतासरीन को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मदद दस्तयाब कर सके। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और उनकी हुकूमत तो बस महज खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। मुतासरीन के लिए हुकूमत से मिलने वाली मदद बेहद नाक़िस किस्म की है और ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। ऐसे में परेशानियों में मुब्तला अवाम हुकूमत से फ़ौरन मदद की गुहार लगा रही हैं। अभी वो लोग अपना वो टेंट में और उधर वो खेमा लगा हुआ है, उसी में रिश्तेदारों की घर गए, रिश्तेदारों की घर गए हैं, वहाँ बैठे हैं। हुकूमत अभी तक वो नींद में है। देखो हुकूमत, ये क्या हुकूमत है? ये हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत तो यहाँ आना चाहिए, जिसका मकान गया है, गरीब लोग यहाँ अभी किस जगह में है, कहाँ है, टेंट में है, बाहर है, अंदर है, वो देखना चाहिए हुकूमत को। अभी तक हुकूमत का कोई इशू नहीं है। वो बिजली का हमारा मेन जो ऊपर वाले जो मेन लैंड है ना, वो है, वो जो नीचे वाले छोटे लैंड बिल्कुल है नहीं है। वो खंबे भी गए हैं, लैंड भी गए, अभी तक बिजली वाले का पता नहीं है। 1 महीना से ज्यादा ऐसा हुआ है। जब वो था उस वक्त नहीं था, तो अभी तुम लोगों के लिए बहाना भी हो गया, उन बगैर लोगों के लिए। अभी वो किस तरह देगा? इस इलाके को फिलहाल टेम्परेरी को इमरजेंसी ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाए चटोर खान के साथ, ताकि लोगों के जितने भी मसाइल हैं, मसले हैं, सारे ख़त्म हो जाएं। तो इस सिलसिले में मेरी गवर्नमेंट से अपील है, पुरजोर अपील है यहाँ के अवाम की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि इस चीज़ को फोकस करके यहाँ पे जो है इमरजेंसी ब्रिज का फौरी तौर पर इनेकाद किया जाए, यहाँ पे ब्रिज लगाया जाए, ताकि लोगों को जो अवामी मुश्किलात हैं, लोगों के मसले हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ख़वातीन के इशूज़ हैं, हॉस्पिटल के इशूज़ हैं, सारे हल किए जाएँ। तो मेरी आप सबसे पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि यहाँ पे जल्द अज जल्द इमरजेंसी ब्रिज का जो है इनेकाद किया जाए। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना जाना मकामी लोगों के लिए तकलीफ़ों और परेशानियों का ऐसा लामोतनाही सिलसिला बन चुका है जिसमें लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है और वो खड़े खड़े बेयारो मददगार अपनी ही बर्बादियों का तमाशा देखते रह जाते हैं। इन लोगों के आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये लोग कैसे अपने बच्चों व ख़वातीन के लिए सैलाब से पैदा भूख और ठहराने के लिए महफूज पनागाह ठिकाने का इंतज़ाम करें। इसके लिए लोग हुकूमत से शेल्टर होम तैयार करने या फिर रहने का कहीं और बंदोबस्त करने की बात कर रहे हैं। हालांकि फौरी तौर पर कुछ लोगों को टेंट तकसीम किए गए हैं, लेकिन इनमें भी कोई कितने दिन रह सकता है। तो जब तक यहाँ पे वफाकी हुकूमत की खुसूसी ग्रांट या खुसूसी तवज्जो न हो, सूबाई गवर्नमेंट इस चीज़ को सेटल करने में सालों साल लगेंगे और सालों साल में जो लोग बच्चे हैं, बीमार है, तो वो भी चल बसेंगे और हमारे स्टूडेंट का खास कर तालीम जो है एक लाइफ है, वो उनकी लाइफ भी तबाह होगी।
मैं सूबाई गवर्नमेंट के सूबाई वज़रा से भी ये मैं गुजारिश करूँगा, खुदा रहा आप पहली फुर्सत में आप चटोर खान तशरीफ लाए और दीन की तकरीफ़ात को अपनी आँखों से देखें और जितना मुमकिन हो सके जल्दी से जल्दी जहाँ कहीं से भी एक फुट ब्रिज लाकर सरदश जो है पैदल चलने के लिए रास्ता पैदा करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना भले ही भूखे प्यासे अवाम के लिए मुसीबतों से भरा क्यों न हो, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान और अफसरान के लिए कमाई का ऐसा मौका होता है जिससे आला हुक्काम अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी हुक्मरान तो बस सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को ही गबन करने की फिराक में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में सैलाब से ज्यादा हुकूमती लापरवाहियां आवाम पर भारी पड़ रही हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर चल रहे मुख्तलिफ कौमी व मकामी सतह के मंसूबों का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में मकामी नौजवान काश्तकारी के अलावा अलग अलग फील्ड्स में खुद का कारोबार चला रहे हैं। इनकी मदद के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत पुरजोश तरीके से अमल पैरा है। इस सिमत में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम मंसूबों के तहत जम्मू कश्मीर की एनिमल शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से दूर दराज के इलाकों के नौजवानों को मिल्क प्रोडक्शन में यूनिट्स कायम करने में माली इमदाद मुहैया करवाई जा रही है, जैसा कि इन दिनों जिला रामबन में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर महकमे की मुस्बत कोशिशों के बाइस पूरे जिले में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के जज्बे से सरशार होकर खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं। इन कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुकूमत की जानिब से नौजवान कारोबारियों की हर मुमकिन मदद भी की जा रही है। जिला रामबन में भी मुख्तलिफ देही इलाकों के लोगों को डेयरी सेक्टर से जोड़ने के लिए कई अहम मंसूबों पर काम जारी है। इस साल से जो ये स्कीम है ये HADP के अंदर आ गई है। HADP का मतलब है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर अब IDDP को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें क्या है कि इसमें जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो उसी टाइम जैसे फार्मर लेके आता था तो उसको 50% हम उसी टाइम दे देते थे जब वो यूनिट लेके आता था, और नेक्स्ट ईयर फिर उसको दोबारा 50% दे दिए जाते थे। हाँ, इस स्कीम में जो इस साल का जो हमारा है इसमें है एक यूनिट जो है वो 2 एनिमल्स के बराबर होती है। एक फार्मर कम से कम 10 यूनिट स्टैब्लिश कर सकता है। इसके अंदर इस साल जो सब्सिडी है 1 लाख के करीब सब्सिडी है। इसका मतलब कि अगर एक फार्मर 2 एनिमल लेके आता है उसकी कॉस्ट पड़ती है 2 लाख, तो उसको 50% सब्सिडी 1 लाख के करीब उसको मिल जाएगी। IDDS यानी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिस पर अब हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। इस स्कीम के तहत मकामी नौजवानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 50% सब्सिडी के साथ माली मुआवनत फराहम की जा रही है ताकि वो खुद का यूनिट कायम कर सकें। IDDS के तहत नौजवानों को डेयरी यूनिट्स कायम करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा और वो दूध की पैदावार से खातिर ख्वाह मुनाफा कमा रहे हैं। दूध के कारोबार से न सिर्फ उनके घरेलू अखराजात पूरे हो रहे हैं बल्कि वो खुशहाल जिंदगी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है, इसमें हमें बहुत फ़ायदा है। 5 लाख शर्ट के लिए मिल रहा है और 5 लाख बच्चे के लिए मिला है जो 6 महीने से अंदर है। ये 20 लाख की स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें 10 लाख सब्सिडी है। 5 लाख शर्ट में आता है और 5 लाख बच्ची में आता है जो 6 महीने से अंदर ही है। जम्मू कश्मीर में डेयरी फार्मिंग शुरू करने के बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। डेयरी शेड एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर भी कायम किया जा सकता है। मुताल्लिका महकमे की जानिब से दी जाने वाली माली और तकनीकी मदद से मवेशियों की बेहतरीन देखभाल भी मुमकिन हो रही है। मकामी नौजवानों के लिए सिर्फ दूध की पैदावार ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी सरगर्मियों जैसे कि प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जैसे शोबों में भी कारोबारी मौके मौजूद हैं।
इन्हीं मौके से फायदा उठाते हुए नौजवान खुद भी रोजगार हासिल कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन रहे हैं। काबिल जिक्र है कि रामबन में IDDS स्कीम के तहत अब तक 152 यूनिट्स कायम किए जा चुके हैं, जिनमें से 32 यूनिट सिर्फ रवां साल के दौरान कायम किए गए। इन मराकज से बड़ी तादाद में नौजवानों को रोजगार मैसर हो रहा है। IDDS पहले शुरुआत में स्कीम ली थी 5 गायों के सर, उसके बाद मैंने HADP जो स्कीम आई थी सर हीफर की 20 हीफर लिए थे और शेड उसी में था, उसमें भी सब्सिडी मिली मुझे। सब 20 लाख का लोन था सर, 10 लाख मुझे सब्सिडी मिला, उसमें शेड भी आया उसी में। और हीफर भी मैंने 20 लाई थी, HF लाई थी, सब जर्सी लाई थी मेरे पास, गिरलैंडो है, साहिवाल है सर। और जो मैंने गाय लाई थी वो HF भी थी सर, जर्सी भी, और उसमें था क्रॉस वाली भी एक, ये HF और जर्सी क्रॉस है सर। उसमें मेरे को अच्छा दूध प्रोडक्शन होता है साहब, मैं रोज़ दूध का काम ही करता हूँ और अच्छा गुजारा बन जाता है। हुकूमत की ये कोशिश है कि डेयरी प्रोडक्शन के मैदान में जम्मू कश्मीर को मुल्क भर में एक नुमाया मकाम हासिल हो। इसके लिए देही इलाकों में नौजवान कारोबारियों को रूरल स्टार्टअप्स के जरिए तरगीब दी जा रही है और हुकूमती स्कीमों पर मौसर अंदाज में अमल दरामद किया जा रहा है। इसी मुस्बत कोशिशों का समरा है कि रामबन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई देही इलाकों में नौजवान भरपूर एतमाद के साथ दूध कारोबार को कामयाबी से चला रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।